बच्चों, नीट का 2020 पेपर समाप्त हो चुका है। एनटीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसकी ओएमआर शीट भी आ चुकी है और आपको यह भी पता चल चुका है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बेटा, स्टडी पॉइंट एक नया वेंचर है आपके कानपुर काकादेव में, जिसने अभी शुरू किया है, लेकिन हम सब टीचर्स बहुत पुराने और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। हम सब लगातार बेटा, मैंने जितनी भी चीज़ों को देखी है लास्ट टाइम में, तो लगातार बेटा पेपर्स जो बायोलॉजी का आ रहा है वो केवल बेटा एनसीईआरटी बेस आ रहा है। सो दैट हम सब केवल आज कल और परसों जो भी करेंगे सारा काम बेटा अपने एनसीईआरटी से ही करेंगे। ठीक है। बायोलॉजी में ऑल क्वेश्चंस 90 क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से ही आए। आपने इसे देखा होगा, महसूस किया होगा कि बहुत कुछ अगर आपने इधर उधर से पढ़ा तो आपको उतनी हेल्प नहीं मिली, और एग्ज़ाम देने के बाद आप खुश तो बहुत नज़र आए, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाए। मार्क्स ना पाने का रीज़न था कि आप इधर उधर नोट्स में भटकते रह गए, जिस कारण से आपको सफलता नहीं मिल पाई। तो बेटा ये ध्यान रखना है, मुझे केवल एनसीईआरटी पर जाना है। बेटा मैं पूरी बायोलॉजी करने जा रहा हूँ आपके लिए। इन प्रेजेंट टाइम में मैं एक छोटा सा आर्टिकल ले रहा हूँ, जिसे शुरू करते हैं हम लोग, सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। तो पता है बेटा, सेकेंड बुक के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बेटा टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। और सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म या तो बेटा यूनिसेक्सुअल है या तो फिर बाइसेक्सुअल। बट लेकिन बेटा जो 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं, 3 प्रकार की टर्म यूज़ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये ऑर्गेनिज्म है और इसको मैं ये टर्म बोलूँगा। मैंने कहा बताओ, अच्छा कोई एक ऐसा फंगस है बेटा जिसकी एक बॉडी मेल गैमेट बना रही है, दूसरी बॉडी फीमेल गैमेट बना रही है। जब मेल बॉडी बेटा गैमेट बना रही मेल, एक बॉडी बेटा मेल गैमेट बना रही है, एक फीमेल बना रही है, तो मैं इस प्रकार के बॉडी को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी क्या कहूँगा। तो जब हम फंगस की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं कि एक बॉडी बेटा फंगस की या एल्गी की मेल गैमेट बना रही, दूसरी बॉडी बेटा फीमेल बना रही, तब हम क्या कहेंगे। लेकिन जब यही बात बेटा हायर प्लांट्स में आती है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में आती है, एंजियोस्पर्म में, तब हम क्या वही टर्म यूज़ करते हैं। मैंने कहा पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बेटा एक प्लांट बॉडी मेल गैमेट बना रही है, दूसरी भी फीमेल बना रही है, तब बताओ क्या सेम टर्म यूज़ करेंगे हम। और यही चीज़ जब बेटा हम एनिमल में आ जाते हैं तो भी क्या सेम टर्म यूज़ होती है। आज बेटा मैं इसी को बताने जा रहा हूँ, सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और इसे कैसे लिखना है और कैसे आपको देखना है बेटा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है बेटा, जिसको आपको बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझना है। अब मैं 3 टर्म लिख रहा हूँ बेटा। एक टर्म मैं लिख रहा हूँ होमोथाइलिक, लिखा है ना बेटा वहां पर। एक टर्म में लिख रहा हूं हेट्रोथैलिक। ठीक, होमोथैलिक का मतलब हुआ बेटा ये हमारी फंगस की बॉडी है या ये हमारी बेटा एल्गी की बॉडी है, और इसी में हमारी कुछ सेल्स हैं बेटा जो कि मेल गैमेट बनाती हैं, सम ऑफ द सेल फीमेल गैमेट बनाती। ये बेटा मेल गैमेट बना रही हैं और ये बेटा फीमेल गैमेट बनाती हैं। कुछ सेल बेटा मेल बनाती हैं, कुछ सेल बेटा फीमेल बनाती हैं। इस थैलस को हम होमोथैलिक कहते हैं। जबकि वहीं पर बेटा एक बॉडी ये होती है जिसमें ऑल द सेल्स, सारी सेल्स, ये जितने भी सेल्स हैं वो केवल बेटा मेल गैमेट बना रही हैं। जबकि ऐसी बॉडी एक दूसरी बना दी गई फंगस की, वहाँ बेटा सारी सेल्स फीमेल गैमेट बना रही हैं। ऐसी कंडीशन का मतलब हुआ बेटा कि होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक हम किस में यूज़ करते हैं। तो बेटा ये पहला पॉइंट था हमारा, हम बेटा एल्गी में या फंजाई में, या यूँ कह सकते हो वे ऑर्गेनिज्म जो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन करते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो एन आइसोगैमस रिप्रोड्यूस होते हैं, उनमें बेटा इस प्रकार की सेक्सुअलिटी होती है जिसे हम होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कहते हैं। बेटा सिमिलर चीज़ जब हम पहुंचते हैं और नंबर 2 पर लाते हैं कि हायर प्लांट, यानी आपके एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है हायर प्लांट्स।
तो हायर प्लांट को आप केवल ये मत मानिए कि बेटा वो एंजियोस्पर्म है या वो जिम्नोस्पर्म है या टेरिडोफाइट्स है, इनको तो हायर कहते हैं, बट बेटा यहाँ पर ब्रायोफाइट्स और हम एल्गी की भी बात करते हैं, कुछ एल्गी भी ऐसे होते हैं हायर प्लांट। हायर प्लांट बेटा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर किसकी बात करूँगा बेटा, ब्रायोफाइट्स की। किन की बात करूँगा बेटा, टेरिडोफाइट्स की। किन की बात करूँगा, जिम्नोस्पर्म की। किन की बात करूँगा बेटा, एंजियोस्पर्म की। इन सारी बॉडी में जब मैं कह दूंगा बेटा ये बॉडी है, नोड्स हैं, यहाँ पर सेक्स आर्गन लगा हुआ है, ये सेक्स आर्गन लगे हुए, ये सेक्स आर्गन बेटा हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सेक्स आर्गन्स बेटा। ये सेक्स आर्गन है, फीमेल सेक्स आर्गन है, ये सेक्स आर्गन है, मेल सेक्स आर्गन है। नाम क्या है बेटा, एंथेरिडिया। नाम क्या है बेटा, आर्किगोनिया। एग्जाम्पल कौन सा बेटा, डेफिनेटली आप इसे कहोगे कारा। और कारा कहते बेटा ये एल्गी हो जाती है। मैंने बेटा इसीलिए जगह छोड़ी थी, केवल हायर प्लांट की बातें करते हैं, यहां कारा आ गया। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन बेटा ऊगैमस प्रकार का होता है। बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है, इन मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजेलेटेड होता है, आर्किगोनिया के अंदर होता है या इनसाइड द सेल होता है। ऐसे ऑर्गन की सेक्सुअलिटी को क्या कहा जाता है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप बता दो खुद बेटा। अगर आप बताते हो तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं बताऊंगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। ऐसे सेक्सुअलिटी को क्या कहते हैं बेटा, प्लांट को मोनोइसियस कहते हैं। तो अगर यहां आप सेक्सुअलिटी बेसिस करोगे तो क्या क्राइटेरिया, होमोथैलिक एंड मोनोइसियस बेटा एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंस है। किस बेसिस में सिनोनिम कह दे रहे हैं, इस बेसिस पर कि एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, बट ये आइसोगैमस हैं, एनाइसोगैमस हैं, ये बेटा ऊगैमस प्रकार के हैं। तो इसका मतलब प्लांट में सेक्सुअलिटी के लिए हम अगर होमोथैलिक आएगा तो मैं कभी इनका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आइसोगैमस आएगा मैं ये कभी नहीं लिखूंगा, एनाइसोगैमस होगा मैं उस प्लांट को कभी मोनोइसियस नहीं कहूँगा। ये बेटा बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको एनसीईआरटी में मिलता नहीं है। बट वही मैं कह रहा, मैं जो शब्द बोलता हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बेटा पढ़ना है, ना इधर की ना उधर की, बस एनसीईआरटी की लाइनों के अगल बगल की दो बातें अगर हम बोल देते हैं, बता देते हैं, वही क्वेश्चंस बन जाते हैं। बेटा इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो फिगर बेस्ड थे, यानी आपने कहा कि अरे हेट्रोसेर्कल टेल तो थी ही नहीं, लेकिन बेटा वो ऑस्ट्रिक फिश जो बोनी फिशेस होती हैं और जो कटलेस फिशेस होती हैं, कटलेस फिशेस में हेट्रोसेर्कल टेल होती है और बोनी फिशेस में होमोसेर्कल टेल है। वो बेटा फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन आपका मैचिंग वाले क्वेश्चन में पाया गया था। तो बहुत से बेटा क्वेश्चन फिगर से आए हैं। स्टोबिलस इनिक्वेसिटम थ्योरी में कहीं नहीं मेंशन है, बट फिगर से था। अगली बार बेटा आएगा राइजोफोर कहाँ पाया जाता है, आपका आंसर होगा सेलेजनिला। ना तो लिखा है थ्योरी में, ना फिगर में लिखा है, बट राइजोफोर जरूर आएगा। ये मेरा कहने का मतलब है इक्विसिटम के ठीक बगल वाला फिगर बेटा। तो चलिए यही चीज बेटा जब हम प्लांट में कहते हैं, और जब प्लांट में कहेंगे तो क्या नाम देंगे, जब हेट्रोथैलिक बर्ड बोलेंगे तब क्या कहेंगे, तब बेटा आप पपाया का प्लांट बना सकते हो। ऐसी कंडीशन में जब हम पपाया का प्लांट बनाएंगे तो बेटा एक में मेल फ्लावर्स बनेंगे और दूसरे में बेटा कैसे फ्लावर्स बनेंगे, फीमेल फ्लावर्स बनेंगे। तो एक में बेटा मेल फ्लावर्स बनेंगे, एक में बेटा फीमेल फ्लावर बनेंगे। इसमें बेटा मेल फ्लावर्स बनेंगे, इसमें बेटा फीमेल फ्लावर्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों मेल फीमेल गैमीट अलग अलग थे, तो मेल फ्लावर में बेटा मेल गैमीट होंगे, फीमेल फ्लावर में बेटा फीमेल गैमीट होंगे। और यहां पर बेटा हम प्लांट को डायसियस कहेंगे। ये तो बेटा एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल हुआ,
लेकिन क्या आपकी किताब में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है? डेफिनेटली बेटा ओपन करिए, और जब ये बात करोगे तब आपको याद आ जाएगा कि हम सब किसकी बात कर रहे हैं। बेटा मार्केंशिया की बात कर रहे हैं। बेटा ये पहला लेक्चर हमारा डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, आपकी उन चीज़ों के लिए जहां आप कंफ्यूज रहते हो, आपकी उन रास्ते के लिए जो मुझे आपके लिए बनाने हैं, आपके उस सिलेक्शन के लिए जो मुझे आपके लिए तैयार करने हैं। आपका रास्ता बहुत सरल हो, सुगम हो, उसके लिए हम सब स्टडी पॉइंट में जुड़ करके आपकी अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंक लाने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो बेटा ये दो शब्द मैंने जो यूज किए हैं, अब आप यहां पर बेटा होमोथैलिक शब्द यूज करने वाले हो, और बेटा हेट्रोथैलिक टर्म यूज करने वाले हैं। होमोथैलिक हेट्रोथैलिक के बाद यहां बेटा डाइसियस टर्म है, और यहां पर बेटा कौन सी है? मोनोइसियस टर्म है। इज करेक्ट? तो बेटा अगर ये कहा जाए, मैं इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो जानते हो यहां भी क्वेश्चन लिख सकता हूं बेटा। एक मार्केंशिया का प्लांट कैसा है? जानते क्या कहेंगे? मार्केंशिया का प्लांट बेटा डाइसियस है। ये आर्किगोनियोफोर है, आर्किगोनिया लगेंगे, एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडिया का जन्म होगा, एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा बेटा, मेल गैमेटोफिट। अगला क्वेश्चन ऐसा बेटा, इस प्लांट को क्या कहोगे बेटा? ये प्लांट डाइसियस है, बट फ्लावर कैसा है? मोनोइसियस है। फ्लावर कैसा है? सॉरी, यूनिसेक्सुअल है। प्लांट बेटा डाइसियस है और फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। ये प्लांट, ये सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म मैंने दो बताया, एक बेटा मैंने लोअर एल्गी फंगई बताया, एक बेटा हायर प्लांट बताया, बट वहां एक्सेप्शनल एग्जाम्पल कारा है। ये ना कहना बेटा कि जहां आइसोगमस आइनोसोगमस है बेटा वहां पर ये टर्म यूज करेंगे, जहां ओगमस है वहां पर ये टर्म यूज करेंगे। ये एक विशेषता हो जाएगी।